So hello and welcome to Ox Wealth Vlogs guys. I hope you all are doing absolutely fine. थोड़ा समय हो गया वीडियो बनाए हुए क्योंकि थोड़ा बिज़ी हो गया था और मैं समय नहीं दे पा रहा था, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अब मैं फ्रीक्वेंटली व्लॉग्स बनाऊँ। गोल्ड और सिल्वर में जिसके पास भी है उसको बहुत बहुत बधाई। गोल्ड अभी रैली स्टार्ट कर ही रहा है, कर दिया है, पर बची हुई है बहुत सारी, और सिल्वर तो 2 लाख पहुंच चुका है। तो सबको बहुत बहुत बधाई जिसने भी पैसे कमाए। जिसने नहीं कमाए वो गोल्ड में पुल बैक में आप यहाँ से भी ब्रेकआउट में एंट्री बनती है, पर ब्रेकआउट में बनाना नहीं चाहिए। थोड़ा या तो रीटेस्ट करे, थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट करे फिर चले, और या तो ब्रेकआउट दे के कंसोलिडेट करे फिर चले, तब कंसोलिडेशन में एंट्री बनती। क्योंकि जेपी मॉर्गन और बहुत सारे बड़े बड़े जो फॉरेन के जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं, उन लोग का मानना है कि 5,000 तक 26 के अंत तक चले जाएगा। ठीक है, उन लोग का मानना हो या ना मानना हो, लेकिन क्योंकि वॉर और अनसर्टेनिटी और ये टैरिफ और ट्रम्प और यूक्रेन रशिया जो भी है, इन लोग सब मिल के उसको वहाँ पहुँचा ही देंगे, है ना। तो ये कंसोलिडेशन करके थोड़ा नीचे पे मिलता है, तो गोल्ड की ETF बाय करके आराम से आप साइड में रख सकते हो, अच्छा रिटर्न देंगे। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो मेन इस मुद्दे पे है कि यू डोंट हैव टू डाउट योर सेल्फ एंड डोंट ट्रस्ट एनी वन। खासकर ये न्यूज़ एंकर्स और जो कह सकता हूँ मैं, जो ट्विटर हो या बाकी सोशल मीडिया में जो सिर्फ न्यूज़ जो पोस्ट करते हैं चैनल्स, उन लोग को एक न्यूज़ आई थी, बोल सकता हूँ कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही आई थी, जिसमें एक न्यूज़ चैनल ने रेड, मतलब उसका नाम लो कि नहीं, मैं रेड करके कुछ है, उसने पोस्ट किया कि ग्रीन एनर्जी का कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा हो गया है, ओवर कैपेसिटी हो गया है। ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया है, हमारे पास उतना कंजम्पशन नहीं है ना। मतलब उसका एक ही लाइन था कि ओवर कैपेसिटी हो गया, तो सरकार अब इस पे, सरकार की तरफ से बयान है कि आप इसको फंडिंग बंद करो क्योंकि ओवर कैपेसिटी हो गया है NBFCs को। ठीक है, उस वजह से ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स जो हैं वो नीचे गिरे। ठीक है, 2-2, 3-3, 4-4%, कोई 6%, कोई 7% नीचे गिर गया। और फिर फ्राइडे, या ये पिछले फ्राइडे की बात है ना। तो फिर क्या हुआ, सैटरडे को न्यूज़ आई सरकार की तरफ से, रिन्यूएबल जो ये है बॉडी है सरकार की, MRE ऐसा करे कुछ है, ठीक है, उनसे आई कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, हमने कोई फाइनेंसिंग को नहीं रोका है, किसी भी ओवर कैपेसिटी और ये वाला कोई सीन ही नहीं है, हम बस इतना बोल रहे हैं, हमारी बात को ट्विस्ट किया गया है, सीधी सीधी बात, और हम बस इतना बोल रहे हैं कि ये कंपोनेंट में बहुत सारे आपने लैंडिंग कर डाले हैं, ठीक है, पर आपने दूसरी जगह पे उतना ध्यान नहीं दिया है, वो पीछे हो रहे हैं, तो आप इन पे तो करिए पर उसके ऊपर भी ध्यान रखिए। अगर मॉड्यूल बनाते हैं या कुछ बनाते हैं तो आप एक ही तरफ लैंडिंग कर रहे हैं, एक ही तरफ का जो फैक्ट्री है उसी को, मतलब समझ रहे हो ना, एक ही चीज़ के ऊपर ज़्यादा आप वो मत करो। ठीक है, इसमें भी करो क्योंकि इसकी भी ज़रूरत है, और इस पे ध्यान दो, ये उनका कहना था। और उसने एक लाइन लिखा कि ओवर कैपेसिटी है, उसकी वजह से सारे एनर्जी वाले, ग्रीन एनर्जी वाले स्टॉक्स नीचे आ गए, NBFC भी टूटे, इरीडा भी टूटा था। ठीक है, इसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि रिकवर हो गया था, क्योंकि अब सीधी बात है, जब टूटेगा, टूटा तो यहाँ तक होगा ना। ठीक है, 3-3.5% टूट गया ये। ठीक है, जो मेन स्टॉक्स थे वारे ये वो भी गिरे थे। तो पॉइंट ये है कि न्यूज़ चैनल जो है वो कुछ भी आधा न्यूज़ पोस्ट करता है, उसकी वजह से सेलिंग आ जाती, पैनिक आ जाता है, और उसमें एक्यूमुलेशन हो जाता है।
वो स्टॉक्स मंडे को वापस से जगह पे आ गए। जिसने पैनिक सेलिंग की, जिसने बेचा, वो वापस खरीद नहीं पाता, क्योंकि उसके मन में आ जाता है यार, एक नहीं पता, एक बैरियर आ जाता है कि आप कोई स्टॉक को नीचे गिर रहा है, आप बेच दिए, फिर आप उसमें एंट्री नहीं कर पाते, वो एक आ जाता है। अभी देखो शक्ति पंप्स है, इसका एकदम ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। एक और जो न्यूज़ एंकर है, उसने इस दिन, ठीक है, 10 तारीख को, ठीक है, उस दिन बोला 9 तारीख को और 10 तारीख को कंटिन्यू किया वो चीज़ को। क्या? आपके पास जो भी स्टॉक्स हैं जो गिर गए हैं 30%, 40%, 50%, वो अब लौटेंगे नहीं, वो अब वापस नहीं आएंगे, उसका कुछ नहीं हो सकता। आपको रीशफल करने की ज़रूरत है, आपको सोचने की ज़रूरत है ना। आपको, आपने गलत, सीधा सीधा उसका यही बोलना था, आपने गलत स्टॉक ले लिया है और आप अभी 50% डाउन हो, 40% डाउन हो, आप उसको बेचो और दूसरे स्टॉक्स लो, ठीक है। वो ये दिन था उसका बोला हुआ जो है, पहला ये और दूसरा ये, दोनों में पैनिक क्रिएट हुआ बाज़ार में बहुत गंदा। एक तो MTF की पोजीशन का बहाना है वो, ठीक है, लोग करते बराबर है, लेकिन लोगों के हाथ से चीज़ें छुड़वाने का ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है। क्योंकि आप न्यूज़ एंकर हो, आप न्यूज़ चैनल चलाते हो, या कोई भी न्यूज़ वाला ट्विटर में भी हो, ठीक है, पोस्ट करते हो, उससे लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। और उन लोग के, अब क्योंकि बाज़ार हफ्ते भर से गिर रहा है तो एक पैनिक आ जाता है, अचानक से पैनिक आया, पैनिक सेलिंग हुआ, दूसरे दिन कंटिन्यू किया और पूरा स्वीप कर लिया, है ना। जिसने भी बेचा हो, अभी मैं सीधा शक्ति पंप का ही एग्जांपल लेता हूँ, जिसने भी बेच दिया हो, पहले तो वो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ डाउन, उसके बाद आप ये सब बोलते हो तो आदमी को खुद के ऊपर डाउट आता है तुरंत। अभी ये एक कैंडल 14%, दूसरा कैंडल 3.49, ठीक है, यहाँ पे बंद हुआ 660 में। कम से कम जिसने भी यहाँ बेचा उसको नुकसान हुआ तगड़ा, और मेरे को नहीं 12% का नुकसान हुआ, 70 पॉइंट्स का। और वो अभी वापस लेगा नहीं जब तक वो ऊपर तक नहीं आ जाता, लेकिन उसके हाथ से तो माल छुड़वा लिया गया ना। हाँ, उसके हाथ से स्मॉल कैप में या मिड कैप में माल तो छुड़वा लिया गया है पूरा। और अब वो देख रहे हो, अब रैली करने शुरू करेगा धीरे 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 धीरे, ठीक है। यही है, ये देखो, ये छुड़वाया। अब उसने बोला, लिटरली बोला कि आप बेच दो, अभी आपको सोचने की ज़रूरत है, आप जहाँ फंसे हो, क्योंकि निफ्टी तो ऑल टाइम हाई में चल रहा है ना, उसके आसपास चल रहा है, पर आपका पोर्टफोलियो 50% डाउन है, 40% डाउन है, बेच दो। ये एक तो ख़तरनाक मैनिपुलेशन है, दूसरा यही तरीके होते हैं रिटेलर लोग से माल छुड़वाने के, डाउट क्रिएट करने के, ठीक है। और आदमी खुद के ऊपर भी डाउट करता है कि भाई मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, सही किया कि नहीं, ठीक है। आज की डेट में 2-3 चीज़ बहुत काम आती है यहाँ पे बाज़ार में। एक तो ये वैल्यूएशन चिल्लाते हैं कि इसका P 100 के पार है, इसका 200 के पार है ना। और या दूसरा ये ज्ञान देते हैं कि अब ये सेक्टर सनराइज सनसेट दुनियादारी, है ना। इंडिया में सारे सेक्टर सनराइज है इंडिया में। और सीधी बात है, मैं बोलता हूँ कि एक, अब कुछ भी ले लो, ठीक है, सही प्राइस में बस एंट्री लेने की बात है, और थोड़ा प्राइस एक्शन सीखने की बात है, और स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट देने की बात है। पता है वो बहुत मुश्किल है, ट्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो भी ट्रेडिंग करते हैं उनके तो मैं सैल्यूट करता हूँ, ठीक है, जो इन्वेस्टिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, जो इसमें हैं, जिन्होंने फॉल देखा है, जिन्होंने यूक्रेन रशिया देखा है, जिन्होंने ट्रम्प और टैरिफ भी देख लिया है, ठीक है। इसके पहले जब वो मोदी गवर्नमेंट की सीट्स कम आई थी, वो ब्रूटल फॉल भी देखा है और नहीं बेचा है ना। तो वो, ये देखो, जैसे मैं इरीडा का दिखाता हूँ, ये वो दिन था, ये वाला,
जिस दिन सीट कम आ रही थी न्यूज़ चैनल में, ठीक है, यहीं से दिख जाएगा, 12% इरिडा गिर गया था, ठीक है, ये टॉप से 3% नीचे, उसके बाद ये 12%, और ये पैनिक सेलिंग करवाए, और ये रैली, सब चीज़ फिक्स्ड है बाज़ार में, अपने को नहीं मालूम है, सीधी बात है। तो अपन पैसे कमाने के लिए सिर्फ एक फोरसाइट ले सकते हैं, दूरदृष्टि रख सकते हैं कि भाई क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, उसके बाद अपने हाथ में कुछ नहीं है। स्टॉक कभी भी चल सकता है और कभी भी चलना बंद हो सकता है, सीधी बात ये है, ठीक है। किसी के, और मैं तो बोलता हूँ ये शेयर बाज़ार की बात नहीं है, ये ऑल ओवर पूरी ज़िंदगी में हर चीज़ की बात है। आप घर से बाहर निकलो, कोई आपको ठोक देगा, है ना, वो कुछ भी हो सकता है। आप साइड में खड़े हो, कोई गाड़ी आके चढ़ा दे रही है, तो ऐसा मतलब कभी भी कुछ भी होता है, और किसी को नहीं पता क्या होने वाला है अगले सेकेंड, राइट। तो अपन को, क्योंकि बाज़ार में अपन पोजीशन बनाते हैं, इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो हमको सिर्फ आगे क्या हो सकता है, कितना हम बचा सकते हैं, उस पर फोकस करना है, और किसी की बात नहीं सुनना है, अपने मर्ज़ी से काम करना है, ठीक है। ये 5 करोड़ का वॉल्यूम है 2 दिन में। आज तक इस स्टॉक में नीचे से कहीं भी इतना वॉल्यूम नहीं आया जितना 2 दिन में आ गया है, ठीक है। अभी ये कहीं भी जाए, मेरे हिसाब से क्या होता है, मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप पिक्चरें भी देखे हो या नॉवेल्स भी पढ़े हो या आप खुद भी सोचो, तो फ्यूचर में एआई, डाटा सेंटर, एनर्जी, सबका सार जो है ना, सबका सार एनर्जी ही है, ठीक है। और एनर्जी या तो न्यूक्लियर से आएगी या तो ग्रीन एनर्जी आएगी, क्योंकि एक टाइम बाद अपना फॉसिल फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, हमारे जीते जी हो या हमारे मरने के बाद, ठीक है। लेकिन ग्रीन एनर्जी की तरफ पुश मैसिव रहेगा, और ये लॉन्ग टर्म बैट है और लॉन्ग टर्म ही चलेगा, ठीक है। आप भी ये सोच के इन्वेस्ट करो कि आप फ्यूचर में कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, तो प्योर टेक्निकल नहीं, अगर आपका टेक्निकल में टारगेट या स्टॉप लॉस ऐसा लगाओ, ठीक है, और उसको रिस्पेक्ट दो। सबसे बड़ा बात ये है कि ये करना बहुत मुश्किल है, जो ये कर पाता है, ठीक है, वो सक्सेसफुल होता है। और ऐसा नहीं कि ट्राई कोई नहीं कर रहा, सब ट्राई करते हैं, कभी इमोशन बहुत हैवी होते, बहुत हाई रहते हैं, है ना, तो होता है, लॉस वॉस भी होते हैं, एक्सेप्ट करना चाहिए। अपना प्रॉफिट को भी ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आज प्रॉफिट का लॉस वो एकदम बराबर हो जाता है, और आप ऐसा 1 साल बाद भी आप अपने आप को देखते तो भाई वहीं का वहीं पहुँच गया। पूरे 1 साल जो बर्बाद, कहीं ना कहीं बर्बाद ही बोलेंगे, क्योंकि 1 साल का पूरा समय जाता है, लेकिन आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, ठीक है, और उसको यूज़ करना पड़ेगा। अगर वो एक्सपीरियंस को यूज़ नहीं करेंगे तो फिर अगला साल भी बर्बाद ही होना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो इसमें लर्निंग है, इस चीज़ों को मैं जो बोलना चाहता हूँ कि अपनी एनालिसिस, आपको जो सही लगता है आप वो खरीदो, आपको जो सही लगता है आप वो करो। पैसे को थोड़ा मतलब पैनिक में चीज़ें मत करो, ना बाइंग ना सेलिंग, ठीक है। पैनिक में बाइंग करने से यहाँ पे अटक जाता है आदमी, और फिर उसको 1 साल तक ये देखना पड़ता है। मेरे को इरिडा के ऊपर बहुत भरोसा है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने यहाँ से ख़रीदा है, यहाँ से खरीदते यहाँ तक भी ख़रीदा है, और यहाँ से फिर गिरते में भी पूरा ये एरिया में भी ख़रीद ही रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि फाइनेंस की कंपनी, वो भी ग्रीन एनर्जी की, और वो भी सिंगल है जो अपने इंडिया में है, ठीक है, वो सपोर्ट और मेजर है, कहीं ना कहीं सिंगल और मेजर गवर्नमेंट की कंपनी है जो ग्रीन फाइनेंसिंग करती है। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंस कंपनी कभी बर्बाद नहीं हो सकती, है ना, कभी नहीं हो सकती। थोड़ा बहुत जेंसॉल टाइप का सीन होता है, ठीक है, पर इसको उतना फ़र्क नहीं पड़ता था, ये सेंटीमेंट से गिरा है। हाँ, उसका 2 बार का प्रॉफिट से ही वो बराबर कर लेगा, 2 क्वार्टर का या 1 क्वार्टर के प्रॉफिट से, इतना डिसबर्समेंट कर चुका है वो लोन का।
ये मेरे को लगता है, ठीक है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाइंग सेलिंग की कोई भी स्टॉक्स में, है ना। लेकिन जो मैं, सीधी बात है कि जो मैं सोचता हूँ वो मैं बता रहा हूँ और वो मैं करता भी हूँ, है ना। और मैं ये चाहता हूँ कि आप भी जो आप सोचो वो करो और उसमें बैठे रहो, स्टिक रहो अपने प्लान्स पे और भरोसा रखो खुद पे। न्यूज़ एक दिन आई, अगले दिन उसका उल्टा हो जाता है ना, कि उल्टा आ जाता। जब तक प्योर वेरीफाइड ना हो न्यूज़, भरोसा ही नहीं करना, भरोसा ही नहीं करना। न्यूज़ चैनल्स का, पोस्टिंग का, कोई भी पोस्ट कर रहा है, बिल्कुल भरोसा नहीं करना है, क्योंकि वो माल छुड़वाते हैं, ठीक है। आपका लॉन्ग टर्म बैट है, आप वापस से एंट्रीज नहीं करोगे। अगर आपका लॉन्ग टर्म आपने होल्ड करके रखा था, उन लोगों ने पैनिक यहाँ पे सेल करवा दिया, क्यों? क्योंकि फर्जी न्यूज़ आई और आपने बेच दिया। और फिर पता चला कि वो न्यूज़ फर्जी थी, वो थोड़ा 2 रुपये ऊपर मिल रहा है, पर अब आपने लॉन्ग टर्म अपना स्टॉक को तोड़ दिया है। अब आप वापस से एंट्री भी नहीं बनाओगे। नहीं पता वो मन में क्या बैरियर आता है, मैं फिर से भी बोलता हूँ, वो आता ही है, आप फिर से लोगे ही नहीं जिसमें लॉस कर रहे हो, है ना। तो दूसरा क्या है ना, ये जैसे आप देखो गोल्ड सिल्वर का है, ये एक्चुअल करेंसी है मेरे हिसाब से। ये जो पेपर मनी है, ये सब इसका बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। ये बैक्ड बाय गोल्ड और सिल्वर ही है जो मनी है, ठीक है। और ये अब अपनी एक्चुअल वैल्यू को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जैसा राइज है वैसा फॉल भी आएगा, ऐसा नहीं है कि एक तरफा चलेगा, ठीक है। आरएसआई जब ओवर बॉट होता है, आरएसआई का बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि जब भी ओवर बॉट होता है कहीं भी, तो वो एक मतलब वापस से कूल ऑफ होने आता है। कभी छोटा होता है, छोटा छोटा, और कभी बड़ा, ठीक है। तो जब ये कूल ऑफ होगा तो री एंट्री भी मिलेगा। ऐसा नहीं, फोमो में कभी नहीं घुसना। देखो अभी भी समय है, ये थोड़ा सा गेन देगा, ठीक है, फिर सेट करेगा, फिर चलेगा। तो ये भी अगर एंट्री बनाने की देखोगे तो ऐसा टाइप का एक्यूमुलेशन होगा, तब आप आराम से एंट्री या प्लान करो, स्टॉप लॉस लगाओ और ईटीएफ ख़रीदो, बेस्ट है। फ्यूचर ऑप्शन ये सब से दूर रहो, क्योंकि भाई एक खतरनाक वाला इटर्नल दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है। यहाँ मेरी एंट्री प्लान थी, यहाँ पे ब्रेकआउट पे, ठीक है। थोड़ा रिटेस्ट हुआ, मैंने थोड़ा और ऐड किया, ये यहाँ से ब्रेकआउट होना चाहिए था, दंदना आके नीचे आ गया। एक कैंडल भी अगर 1% है तो 4 रुपये। एक फ्यूचर का लॉट का 2000 क्वांटिटी आता है, ठीक है। आप होल्ड कर रहे हो कि आप वापस से यहाँ से आएगा आएगा, पर वो नीचे जा रहा है। फिर यहाँ पे ब्लॉक डील कोई सा हुआ जिसमें स्टेक बेचा गया, ठीक है। तो वो नेगेटिव न्यूज़ था, उसमें उसने माल खींच लिया यहाँ पे और वापस से जगह पे आ गया। कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एक तो लेवरेज पे रहती पोजीशन, दूसरा आपके पास फंड होना चाहिए, नहीं तो वो ज़रोधा भी या कोई भी ब्रोकर हो, वो आपका पोजीशन को या तो स्क्वायर ऑफ कर देगा, या तो बार बार मेल आएगा, मैसेज आएगा कि पैसे डालो पैसे डालो। तो एक तो ये फ्यूचर ऑप्शन ये वाले से भी दूर रहना चाहिए, ठीक है। इन्वेस्ट करना सही है और अपने हिसाब से इन्वेस्ट करना सही है, ठीक है। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करता हूँ मैं, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्यों और भी मैं ऐसे वीडियो बनाना चाहता हूँ जो एकदम फेयर रहे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि असलियत पता चले। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि लाइफ में कुछ भी फेयर नहीं है, ठीक है। और आप जिस जिस चीज़ से आप बच सको, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं जहाँ तक हो सके समझ पाऊँ कि हो क्या रहा है, और उसका देखो, मैं ठीक तो नहीं कर सकता, मेरे को नहीं लगता कोई भी ठीक कर सकता है ये सब चीज़ों को, जो करप्ट है, ठीक है, जो गड़बड़ हो रहा है, जो आपको पैनिक सेल करवा के खुद माल उठा लेते हैं या ऊपर टॉप पे बिकवा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे ज़मीनों में होता है कि यहाँ से हाईवे जा रहा है बोल के सबको ज़मीन खरीदवाए और हाईवे गया ही नहीं, वहाँ से बनना ही नहीं था। तो ये तो चलता रहता है, ये लाइफ में चलते भी रहेगा। आपको बस क्या भरोसा करना है और किस चीज़ पे भरोसा नहीं करना है, ये आपको समझना होगा
और यही मैं समझने की कोशिश करता हूँ। जो जो मेरे को चीज़ें क्लियर होती है वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। अभी तक सुन रहे तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं।